नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। बिल्कुल ऐसे ही लगभग आज से 20 साल पहले, यानी कि 2 बार चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी से नेता ही हमारे साथ बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला महामंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता यानी कि रविभूषण गर्ग जी हमारे साथ हैं। एक चर्चा का विषय हमेशा रहता था भारतीय जनता पार्टी के कैथल ज़िले के अंदर और आम राजनीतिक लोगों के बीच में कि रविभूषण गर्ग जी को कब सरकार की तरफ से जिम्मेवारी मिलेगी। अब वो समय आज ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रविभूषण गर्ग जी को हरियाणा ट्रेड वेलफेयर जो बोर्ड है उसका सदस्य नॉमिनेट कर दिया गया है और सभी जो कार्यकर्ताओं में खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कैथल के शहरवासियों में। इनसे अब जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि ये बोर्ड जो जिसके सदस्य बनाए गए हैं इसका क्या कुछ काम रहेगा और इनका स्वागत भी करते हैं। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद आपकी, आपने मेरे को शुभकामनाएं दी और आप पधारे। कैथल पब्लिक टीवी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि रवि जी को कब जिम्मेवारी दें। पुराने कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, पार्टी के लिए उस समय काम किया जब पार्टी के कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं था और आज पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी अपने कहती है तो उसमें कहीं ना कहीं रविभूषण की जिम्मेवारी बहुत ही अहम रहती है कैथल के अंदर। तो आज जिम्मेवारी मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जहाँ तक पुराने कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, लगनवान कार्यकर्ता की बात है जी, जब तक निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार काम नहीं करेंगे पार्टी तब तक ऊपर नहीं उठेगी जी, और जब तक पार्टी ऊपर नहीं उठेगी तो हमारे पल्ले ही कुछ भी नहीं रहेगा। जी हमने बीज बोया, जी, पौधा बना, जी, पौधा बनते बनके आज वट वृक्ष धारण कर गया। जी, हम वो नींव की ईंट हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का महल खड़ा है। जी, जहाँ तक बात मेरे को जिम्मेदारी मिलने की बात है, सरकार में जिम्मेदारी मिलने की बात है, तो संगठन की जिम्मेदारी तो मैंने बताई आपको कि मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जिला महामंत्री रहा हूँ, 12 साल एनजीओ प्रकोष्ठ का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ जी, 2 चुनाव 2004 और 9 में मैंने उस समय में लड़े पार्टी के, जब पार्टी ने मेरे को आदेश दिया कि आपने चुनाव कैथल विधानसभा से चुनाव लड़ना है। उस समय में मेरे सामने शमशेर सिंह सुरजेवाला और दूसरी बार में रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। जी, उसके बाद हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सरकार आई। 2014 में हम हरियाणा में भी सरकार में आ गए जी, और केंद्र में भी सरकार में आ गए। चलते चलते कुछ समय ऐसा आता है जीवन में कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ, रीढ़ की हड्डी का मेरा ऑपरेशन हुआ, पार्टी क्या कर सकती थी जब मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं उन तक पहुँच सकता, लोगों तक जी, तो वो बेचारे क्या करते। जी, आज पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, जी, मेरे को हरियाणा ट्रेड वेलफेयर बोर्ड का मेंबर बनाया है। जी, मैं स्वागत करता हूँ श्रीमान मनोहर लाल जी का, धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, धन्यवाद करता हूँ हमारे चेयरमैन श्रीमान गर्ग जी का कि जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी, मेरे पे विश्वास जताया। जी, प्रयास ये करूँगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरूं। जी सर, जो जिस बोर्ड के आप ट्रेड फेयर बोर्ड है, जो आपका वेलफेयर बोर्ड है, इसके सदस्य बनाए गए हैं, क्या कुछ इसके काम होते हैं, क्या कुछ इसमें जिम्मेवारी रहेगी सर आपकी? इसमें जो मेन काम है वो व्यापारियों की समस्याओं को हल करना। जी, अगर व्यापारियों की समस्याएं हम लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, जी, उनकी बात को उठाएंगे तो समय के अनुसार उनकी समस्याएं हल होगी। जी, और जब समस्याएं हल होती हैं तो व्यापारी प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जो व्यापारियों की समस्याओं के लिए बड़ा हो। ये पहला बोर्ड है जी, जिसका हमारा गठन हुआ है और हम व्यापारियों की समस्याओं को हल करेंगे, प्रयास करेंगे कि अपने इलाके में, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है हमारा MSE के अंतर्गत आता है जी, मध्यम स्मॉल लघु उद्योगों के अंतर्गत आता है।
तो कोशिश करेंगे अपने इलाके में कुछ लघु उद्योग लग जाएं, कोई स्मॉल उद्योग लग जाए, छोटा उद्योग लग जाए, ताकि हमारे युवाओं को काम मिले। अगर काम मिलेगा तो वो खुश होगा। दूसरी बात, जो मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मेरे को कल जिम्मेदारी मिली है, मेरा ये प्रयास है उन कार्यकर्ताओं के काम करवाने का जिनके जो नींव की ईंट थे, जिन्होंने लोगों पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पण किया, कई कई पीढ़ियाँ लगा दी और उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रयास करेंगे उनका काम हो और वो भी ये कहें कि मेरी पार्टी है, मेरी सरकार है, यही मेरा काम है। जी सर। सर हमने देखा है कि पार्टी के और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जैसे आप थे और ऐसे ही पुराने कार्यकर्ता पार्टी के, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हैं सरकार से कि उनको कोई ना कोई जिम्मेवारी मिले? सर मैं उन कार्यकर्ताओं को ये निवेदन करना चाहूँगा, संदेश नहीं, निवेदन करना चाहूँगा कि आप पार्टी के ऊर्जावान निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी के काम में लगे रहें। पार्टी आपकी है, आप पार्टी के हैं। समय आएगा, जैसे आज मेरे को 7 साल सरकार के बाद जिम्मेदारी मिली है, आपको भी जिम्मेदारी मिलेगी। आप भी पार्टी में कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड के मेंबर बनेंगे, आपका भी इंटरव्यू ऐसे ही धर्म लेने के लिए आएगा। आप चिंता ना करें, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये पार्टी नहीं, परिवार है। हमारे पार्टी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं अपने छोटे भाइयों का भला करूं। जी सर, अब प्रश्न आता है, इसको राजनीति से थोड़ा जोड़ के देखते हैं, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, चेयरमैन की दावेदारी में आपका नाम भी था, रविभूषण गर्ग जी भी हैं। ऐसे में आपको वेलफेयर बोर्ड का जो है सदस्य बना दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं नगर परिषद की टिकट का जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह आपको शिफ्ट किया जा रहा है? सर धर्म जी, पहली बात तो ये है कि मैं अगर चुनाव लड़ना चाहूँगा जी नगर परिषद का, चेयरमैन का, तो टिकट मेरा है। कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। जी एक बात क्लियर समझ लें। जी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मेरे को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जी। इससे पहले भी बहुत चुनाव हुए हैं, तब तो कहीं शिफ्ट नहीं किया मेरे को। जी। कुछ नहीं, ये तो उन लोगों की सोच हो सकती है भाई रवि जी जो है चेयरमैन वास्ते ना अड़े, इसलिए इनको हमने दाएं बाएं करवा दिया है। नहीं, कुछ दाएं बाएं नहीं, किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। जी। आप राजनीति में आगे बढ़े, लोगों की सेवा करें, आप निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे। पार्टी अगर कहेगी, जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी अगर कहेगी कि रवि जी चेयरमैन का चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, वरना नहीं लड़ूंगा, ये स्पष्ट है। जी। पहले दिन से मैं अपने दिल में क्लियर हूँ कि मैं चुनाव तब लड़ूंगा अगर पार्टी मेरे को आदेश देगी कि जी आपने पार्टी का चुनाव लड़ना ही है, तब लड़ूंगा। जी। इससे पहले भी जैसे ज्योति सैनी थे, डायरेक्टर बनाया गया उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का, और अब आपको जिम्मेवारी दी गई है। आगे कहीं ऐसे नेता में या फिर चेयरमैन की दारी कर रहे हैं, उनको अगर टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका भी ऐसे रहेगा? सर नहीं, अगर ज्योति सैनी को पार्टी टिकट देती है तो क्या गलत बात है? अगर किसी और कार्यकर्ता को टिकट देती है पार्टी तो क्या गलत बात है? रविभूषण गर्ग सबसे आगे होगा उनको जिताने के लिए, 1 मिनट भी पीछे नहीं। और जहाँ तक बात है दूसरे कार्यकर्ता जो भी लगे हैं लाइन में, और टिकट मांगना हर एक का अधिकार है जी, और मांगना ही चाहिए। अगर टिकट नहीं मांगेंगे तो मिलेगा क्या, और टिकट मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। कैथल में अगर बात करें सर व्यापारियों की, तो व्यापारियों की क्या कुछ प्रमुख समस्याएं आप देखते हैं कि दिक्कत आती है जो मंडी में? CCTV कैमरे जी काम नहीं करते, व्यापारियों को नहीं, किसानों को भी नुकसान होता है, माल उठ जाता है, पता ही नहीं लगता कौन उठा के ले गया। जी, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर का भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है। इसके साथ साथ म्यूनसिपल का मार्केट कमेटी का भी समस्याएं रहती हैं। जी। लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं करके देते। तो चाहे व्यापारी छोटा हो, चाहे व्यापारी बड़ा हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और चाहे सड़क पे बैठ के जूते काटने वाला कर्मचारी हो, हर व्यक्ति व्यापारी है। जो व्यापार करता है वो व्यापारी है।
उसकी समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। जी, तो आखिरी संदेश जो व्यापारी वर्ग है उनको क्या कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि आपको जिम्मेवारी मिली है कैथल के अंदर से? मैं अपनी ओर से अपने व्यापारी भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ को जिम्मेदारी मिली है। निश्चिंत हो जाएं, 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ और आपकी समस्याओं का निवारण करवा के रहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नई जिम्मेवारी के लिए सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता रवि भूषण गर्ग जी, जिनसे हमने बातचीत की है। हरियाणा ट्रेड वेलफेयर जो बोर्ड है उनका सदस्य इनको नॉमिनेट किया गया है और जो भी व्यापारियों की समस्या होगी उन पर ये विचार करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इनका एक बोर्ड है जो व्यापारियों की समस्याओं को लगातार सुनेगा। फिलहाल कैथल की राजनीति के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव है, उसमें भी बहुत बड़ी भागीदारी रवि भूषण गर्ग जी की रहेगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि रवि भूषण जी के पद मिलने के बाद कैथल के अंदर व्यापारियों की कितनी समस्याओं का हल होता है, ये भी देखेंगे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।